अगर आप भी है बिजली की वजह से परेशान, तो आप सोच रहे हो कि मैं गैस गीजर की साइड जाऊंगा, लेकिन गैस गीजर लगाने से या परचेज करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। लगाने से या परचेज करने से, फिर से मैं एक बार कह रहा हूं, तो कुछ टेक्निकल बताऊंगा, कुछ इंफॉर्मेशन बताऊंगा, कुछ ट्रेडिशनल बताऊंगा, उसके बाद ही आप लोग उसको प्रॉपरली परचेज कर पाओगे। अदरवाइज आपके अंदर जो इन्फ्लुएंस की गई है वो गलत हो सकता है, तो परेशान हो सकते हो, कल को आप अपने आप को नुकसान दे सकते हो। मेरा नाम है किफायत जाफरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस पे मैं आज डिटेल्ड बात करूंगा कि गैस वाटर हीटर, असल में गैस गीजर हम नहीं कह सकते या इलेक्ट्रिक गीजर हम नहीं कह सकते हैं। गीजर दुनिया के अंदर कोई नहीं बना सकता है। इसमें मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दिया है कि गीजर होता क्या है, गीजर कहां से आता है। हर चीज में आप लोग वाटर हीटर ही इस्तेमाल करना, क्योंकि किसी एक कंपनी को हम मानेंगे कि ये जी गीजर बनाने वाली कंपनी है, गीजर बनाने वाली ताकत दुनिया में नहीं है, उसके पीछे अलग लॉजिक है, वो आप लोग रिसर्च कर सकते हो। बहरहाल मुझे आज बात करना है गैस वाटर हीटर को लेके। गैस वाटर हीटर आपके लिए जितना आराम देता है उतना ही ज्यादा ये आपके लिए खतरा भी है। इसको अब कैसे कैसे तरीका है वो मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर थर्मोस्टेट नहीं होता है कि ऑटो कट हो जाएगा, न इसके अंदर थर्मो कट होता है जो सेंस दे देगा, न इसके अंदर थर्मोस्टेट होता है। इसके अंदर क्या होता है फिर, इसके अंदर होता है डीसी लाइटर, डीसी बेस्ड होता है वो भी। इसको हम बिजली नहीं लगा सकते हैं गैस हीटर को। गैस हीटर इंस्टेंट है, गैस हीटर इंस्टेंट है। इंस्टेंट कैसे है ये मानो यहां से पानी भरा, यहां से दिया, लेकिन ये पानी रन कैसे करता है, इसको ऐसे वायरिंग की हुई होती है, पाइप की वायर, इसके अंदर वायर जो की हुई होती है वो तीन चार मटेरियल का होता है। एक होता है कॉपर, दूसरा होता है एसएस, और ऐसे ही एमएस का भी जुगाड़ होता है। बहुत सारे तरीके, अल्युमिनियम का भी कर सकते हैं कंपनी, कंपनी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। इसमें आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक, परचेज करने के टाइम आप लोगों को देखना है कि क्या ये अंडर आईएसआई मार्क बनाया गया है। गीजर आप लोगों को अंडर आईएसआई मार्क लेना लाजिमी है, 100% जरूरी है आप लोगों के लिए। क्यों? इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है। और दूसरी बात कि इसमें ये वाला चीज जो है इंस्टेंट आप ले रहे हो, ये आप एक ऑल्टरनेटिव दे रही हो अपने आप को, अपने घर को, अपनी फैमिली को, लेकिन इसमें कम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज कभी भी नहीं करना। अंडर आईएसआई है तो ले लेना। उसके साथ साथ इसके अंदर होना चाहिए डिजिटल मीटर। डिजिटल मीटर जो इसको दिखाएगा कि डिजिटल टेम्परेचर मीटर जो होगा वो दिखाएगा कि कितने टेम्परेचर तक जाएगा। ठीक है, ये चीजों का ध्यान रखना है। तीसरी बात, इसके अंदर होना चाहिए चाइल्ड लॉक। चाइल्ड लॉक इसमें काम क्या करता है, ये जो डीसी करंट है, डीसी करंट एक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को सिंपल समझाता हूं, ये है हमारा गैस गीजर, ये इसको इनपुट है, ये आउटपुट है। ये जो डीसी, इसके अंदर डीसी बेस्ड सेंसर होता है, डीसी बेस्ड, वो का एक्टिव होता है किस पे, नॉर्मल सी बैटरी दो लगते हैं इसके अंदर, हाइपर बैटरीज दो, 1.5 वाट की, 3 वाट की इसकी काम आती है। तो ये डीसी बेस्ड होता है। इसके नीचे की साइड एक स्विच होता है, एक स्विच होता है। वो स्विच बंद करने को हम चाइल्ड लॉक कहते हैं। वो क्या करता है, वो चाइल्ड लॉक, वो डीसी करंट को कट करता है, डीसी करंट को कट करता है। अगरचे इसके अंदर से पानी गया भी, गीजर के अंदर से पानी गया भी, गर्म पानी के नलके के वहां पे निकलेगा भी, लेकिन गैस गैस एक्टिव नहीं होगा, इसका लाइटर एक्टिव नहीं होगा। वो एक फायदा है, इसीलिए इसलिए इसको डीसी बेस्ड वो होता है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें इंसुलेशन इंसुलेशन कुछ भी नहीं होता है, ये इंस्टेंट होता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझना है। इसके बाद इसकी नेगेटिव इंपैक्ट की मैं बात करूं, इसकी नेगेटिव क्या क्या है इसके अंदर, ये आप लोगों के लिए अवेयरनेस है। इसके बाद अब नेगेटिव क्या क्या है। नेगेटिव ये है कि अगर आपके ऊपर, अगर आपको स्टोरेज टैंक नहीं है तो इंस्टेंट गीजर आप नहीं लगा सकते हो। हाँ, उस जगह पे लगा सकते हो जहां पे आपको गवर्नमेंट की सप्लाई आती होगी, प्रॉपर प्रॉपर गवर्नमेंट की सप्लाई आती होगी, वो बाथरूम के अंदर आपने कनेक्शन दिया है, उसके बेस पे आप लोगों को ये रन करेगा। हाँ, अगर कहीं पे माइनस ज्यादा जम जाता है, जहां पे पाइपें जाम हो जाता है, टैंकी जाम हो जाता है, या गवर्नमेंट की सप्लाई भी जाम हो जाता है, वहां पे ये काम नहीं करेगा। वहां पे काम करेगा आप लोगों को मटका, वहां पे काम करेगा वो हमारा ट्रेडिशनल मटका, देसी मटका जो था। उसमें कैसे काम करोगे, हमने कहीं कुएं से बकेट बकेट पानी लाया, उसके अंदर डाला, उसको लकड़ी से हीट किया, तो वहां पे वही एक अल्टरनेटिव काम करेगा। बाकी दुनिया का सारा टेक्नोलॉजी फेल हो जाता है वहां पे, याद रखो, जहां पे पूरा जम जाता है, तो वहां पे ये भी काम नहीं करेगा। इसके लिए भी स्टोरेजेबल होनी चाहिए,
स्टीमर हो उसके लिए भी स्टोर होनी चाहिए, या नॉर्मल इलेक्ट्रिक हीटर आप ले लो उसको भी स्टोर होना चाहिए। ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है। दूसरी बात, अगर इसको हम इस्तेमाल करेंगे बाथरूम के अंदर, तो वहां पे ये करता है क्रिएट मोनोऑक्साइड गैस, वहां पे मोनोऑक्साइड गैस करता है इस क्रिएट। तो मोनोऑक्साइड गैस से होता क्या है, वो इंसान को विदाउट साइनस बनाता है, इंसान को वो डायरेक्ट दिमाग पे अटैक करता है। मैं एक्सपीरियंस के बेस पे वीडियोस बनाता हूं, ना कि मैं स्टडी के बेस पे ज्यादा वीडियोस बनाता हूं। मैं ज्यादातर वीडियोस अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बनाता हूं। तो जब भी इंसान नहाने जाता है, पानी निकालता है, एक बकेट पानी निकालेगा 15 लीटर 20 लीटर, उतने में ही इसका ऑक्सीजन क्रिएट होता है ज्यादा, इसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इंसान का ऑक्सीजन लेवल कम होता है, दिमाग पे अटैक करता है, ये हार्ट को बीटिंग करना बंद कर देता है। हार्ट बीटिंग कहीं तेज होती है लेकिन ये हार्ट बीटिंग कम करता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझना है। तो मोनो ऑक्साइड गैस इसके अंदर से निकलता है, क्रिएट होता है। कैसे वो क्रिएट करता है, वो साइनस का मामला है, उसके लिए आप लोगों को साइनस डॉक्टर्स के साथ या किसी एक साइनसदान के साथ आपको कांटेक्ट करना होगा। लेकिन एहतियातन अब इस मोनोऑक्साइड गैस के लिए हमें या तो हमारा विंडो जो खिड़की होती है वो ओपन रखनी है नहाने के टाइम, तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब या आपको एग्जॉस्ट रखना है ऑन, लेकिन तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो मोनोऑक्साइड गैस निकलता है वो बहुत जहरीला गैस जैसा होता है। ये आप लोगों को मैं रियलिटी से कह रहा हूं। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है कि हमें रखना है आउटसाइड, आउटसाइड हमें बाथरूम के अंदर रखना है ये गैस गीजर, बाथरूम से बाहर, बाथरूम से बाहर कमरे के साइड रखो या आउटसाइड रखो। अगर आप आउटसाइड रखोगे, ये यहाँ पे और एक मसला है, अगर आप मकान के आउटसाइड रखोगे, मकान के आउट बाहर वाले दीवार पे रखोगे, तो ये गीजर हमें कब इस्तेमाल करना है, जब मौसम होगा ठंडा, जब बिजली नहीं होगा, तो मौसम तभी ठंडा होगा। तो उस टाइम पे हमारा साथ क्या होगा जाएगा, हमारा आइस ऑलरेडी आइस बन जाता है पाइपों को, तो ओबियसली इसको भी आइस बन जाएगा। तो उससे बेहतर है कि अंदर लॉन्ड्री के अंदर या एक कॉरिडोर के अंदर एक कॉमन, घर में एक कॉमन बाथरूम को आप लोग ये सिस्टम रखो, इंस्टेंट घर में एक बाथरूम को रखो, मगर वो भी जहां पे हम वॉश बेसिन रखते हैं फॉर एग्जांपल गली के अंदर, तो उसी के अगल बगल हम इसको रख सकते हैं ताकि कल को प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर यहां तक हमें गैस लाइन लाने ही, गैस सिलेंडर को हम बाहर भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों को भी पता होगा कि गैस भी जम जाता है उतना ठंडी में, तो गैस सिलेंडर भी हम इंस्टेंटली रख सकते हैं गैस गीजर के नीचे। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है, एक ये बाथरूम के अंदर लगाना ही नहीं है, इससे खतरा हो सकता है। ठीक, उसके बाद गैस वगैरह जैसे मैंने कहा कि बाहर रखना है, गैस सिलेंडर टेम्परली कुछ दिनों के लिए रखना है। तो उसके अलावा इसमें और एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है, बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है। इसमें आता है दो ऑप्शन, एक आता है समर सीजन के लिए, दूसरा आता है विंटर सीजन के लिए। दो दो ऑप्शन आता है इसके अंदर, यहाँ पे स्विच दो आप लोगों को नजर आता होगा, उसमें दो ऑप्शन आता है समर विंटर। दूसरी बात इसके अंदर आता है पानी का कंट्रोल, ज्यादा पानी इसके अंदर से रन कराओगे ये टेम्परेचर बिल्कुल भी जीरो देगा। इसके अंदर से आपको हल्का पानी रन कराना है, बिल्कुल कम पानी रन कराना है, तभी जाके इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वरना इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। समझ रहे ना मेरी बात को, चाहे कौन सी भी गीजर आप लोगे। और उसके बाद अगर आप इसको 50 टेम्परेचर तक बनाओगे, 50 टेम्परेचर आपने बनाया इसका, और 50 टेम्परेचर इसका क्या होगा, कितने टाइम तक हम इसको चला सकते हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जब मन करेगा 24 घंटा आप चला के रखो, 24 घंटा कोई नहीं चला सकता है। मैं गारंटी से उनको कह सकता हूं कि सिर्फ 2 घंटा मुझे चला के दे दो, 2 घंटा कंटिन्यूस 50 डिग्री पे, मानूंगा मैं आपकी कंपनी है भाई। तो कितने टाइम तक इसको चला सकते हैं हम, 20 मिनट तक, 20 मिनट्स तक हम इसको चला सकते हैं। आफ्टर 20 मिनट अगर हम विंटर मोड पे इसको चलाएंगे, विंटर मोड पे चलने के बाद इसको 50 डिग्री हमें पानी इसके अंदर से निकलेगा, और उसके बाद 20 मिनट्स के बाद ये डेंजर बन सकता है। कैसे, ये फ्लेम पे डिपेंड करता है, नीचे हीट इसको जलता है, हीट जलता है नीचे। तो हीट की वजह से क्या होता है कि इसको पूरा ये पाइपिंग हीट हो रही है, उसके अंदर पानी निकल रहा है बाहर, इसलिए ये लो प्रेशर पे होता है। हाई कोई भी गीजर ले लो, हाई प्रेशर पे वो काम नहीं करेगा, इंस्टेंट गीजर कोई भी गीजर हाई प्रेशर पे काम नहीं करेगा। तो इस सूरत में आप लोगों को ये चीज याद रखना है कि 20 मिनट से ज्यादा आपका गीजर टिकेगा ही नहीं। 20 मिनट से ज्यादा होगा क्या कि गीजर बर्स्ट होगा, जल जाएगा ये, चाहे वो कॉपर का हो, आयरन का हो, किसी भी एक चीज का हो। इसको जो नीचे गैस की फ्लेम होती है वो होती है बहुत ज्यादा, ट्रिपल बर्न होती है वो।
तो ये सारे चीजें आप लोगों को पहले टेक्निकली समझना होगा, उसके बाद गीजर परचेज करना होगा। दो चीजों का आप लोगों को अहम याद रखना है, हर चीज आपको अपने हाथ में है, टेम्परेचर कम रखना ज्यादा रखना ये आपको अपने हाथ में है, लेकिन दो चीजों का आपने हमेशा याद रखना है। एक, ये गीजर होना चाहिए अंडर आईएसआई मार्क। अंडर आईएसआई मार्क में क्यों कह रहा हूं, उसका अपना स्टैंडर्ड है, उसमें कुछ इथिक्स आप लोगों को, कुछ प्रोटेक्शन आप लोगों को मिलेगा क्या। तो दूसरी बात, अगर आपको आईएसआई मार्क भी मिला, उसके बाद इसके अंदर डिजिटल मीटर नहीं होगा तो नहीं परचेज करना। उसके बाद और एक चीज, अगर इसके अंदर चाइल्ड लॉक नहीं होगा तो परचेज नहीं करना, वो आप लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। बच्चे आपके लिए, अब सबसे बड़ा जो हमारे लिए होता है वो है बच्चा, तो बच्चों को हाथ जल जाएगा, बाकी चीजें हो जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। आपने रेगुलेटर अगर ऑफ किया तो तब एक्टिव नहीं होगा, अगर आपके रेगुलेटर ऑन है गैस सिलेंडर के वहां से, ये ऑटोमेटिक एक्टिव होगा। आपने नल का खोला, गैस सिलेंडर ऑटोमेटिक एक्टिव होगा। किस बेस पे होगा, वो डीसी सेंसर के बेस पे, ठीक है। तो मेहरबानी करके इन सारी चीजों का ध्यान रखा करें, तभी जाके कोई चीजें परचेज करें। पहले किसी भी एक चीज को परचेज करने से पहले रिव्यूज ले, रिव्यूज देखे, तो देन आफ्टर आप उसको परचेज कर सकते हो। तो मैं ज्यादा तौर ये सारी चीजें कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मेरे पास गीजर इसमें पड़े हैं। अब मैं सारे गीजर उसको आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगा सीधा दिखा के। उसके पीछे वजह यह है कि सोशल मीडिया का कुछ लॉ डिफरेंट है, तो मैं अपने आप में डिफॉर्मेशन नहीं ठोकना चाहता हूँ किसी भी एक मामले से। मैं अपने आप पे किसी की उंगली उठाना नहीं देना चाहता हूँ। तो अलबत्ता इतना मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को मुझ पे इतना ज़्यादा भरोसा है कि दे विल ट्रस्ट मी, दे विल फॉलो दीज टिप्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।